हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे डियर। आप सब स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे डियर। आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आए हूँ, ये है आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट आज सुबह की। वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मूड कैसा है और उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और इंटेंशन सही रखें। कलेक्टिव रीडिंग है डियर और सारे साइन के लिए हैं, और एनर्जी आपसे जितनी रेजोनेट होती है उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। तो चलिए देखती हूँ आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। आज सुबह सुबह की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की एंजल्स प्लीज गाइड करें। रोमांस, टॉक्सिक रिलेशनशिप, made for each other, no nothingness, no nothingness, you are my soulmate. I love you, believe me. I am sorry, please forgive me. I love you, thank you. Promise, trust. Fear, reunion, traveling. You are my angel. जो तू मेरा हमदर्द है। वेटिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी। पहली एनर्जी में आपके पर्सन कहना चाहते हैं मेड फॉर ईच अदर। अगर आप दोनों में कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं या आपको उन्होंने हर्ट किया है, ब्लेम किया है, प्रॉमिस को तोड़ा है, जो कुछ भी आपके साथ इन्होंने किया है, इस पर्सन के अंदर सुकून नहीं। वो आपको कुछ समझाना भी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल थक चुके हैं और आपको कहना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ठीक है, फियर भी है, ट्रैवलिंग भी है, लेकिन यहाँ रोमांस चाहिए, रोमांटिक फीलिंग्स है। लेकिन आप मैरिज मटेरियल हो, ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो मैरिज आपसे करेंगे। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों साथ में ही रहेंगे, और इनके मन में जो फीलिंग्स है आपके लिए प्यार है, चाहत है, रोमांस है और फियर भी है, ठीक है। फियर तो बहुत तरह से आ रहे हैं इनके मन में, रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपको लेकर भी है, ठीक है। सॉरी कहना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि तू मेरा हमदर्द है और यू आर माई एंजल, ठीक है। ये पर्सन आपको ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, ग्रेटफुल कह रहे हैं, क्योंकि आपने इन्हें समझा है। देखिए, आपने उन पर बहुत विश्वास किया है। ये भी कहना चाहते हैं आई लव यू, बिलीव मी, क्योंकि इस पर्सन पे आपने बहुत कुछ समर्पण किया है, विश्वास किया है, इंतज़ार किया है। अगर उन्होंने आपको तकलीफ़ भी दी है तो आपने सहा है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया है। लेकिन जो भी आपके पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, आपने चाहा है, और इनके मन में भी ये चीज़ महसूस हो रही कि आप उनकी एंजल हो, सपोर्ट सिस्टम हो और मैरिज मटेरियल हो,
अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको हर्ट भी किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, ट्रस्ट की एनर्जी है। तो हो सकता है गुस्से में आकर किसी और वजह से इन्होंने आपको प्रपोज़ल को ठुकराया है, आपको ठुकराया है, इग्नोर किया है, बातचीत बंद की है, ब्लॉक किया है, और ये खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, न कर पा रहे थे। आप वो हो जो इनके लिए परफेक्ट हो। अगर इन्होंने आपको ठुकराया है तो आज ये सॉरी फील कर रहे हैं, माफ़ी चाहते हैं। शायद अब ये भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे हो, मतलब कि मेड फॉर ईच अदर, यानी कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। आप वो चीज़ हो जो इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। रही बात डिसीजन की, ठीक है, इनके मन में फियर है, होता है दिमाग में, कब तक वो आपको वेट करने को कहें, कब तक आप वेट करो, कब तक आप दोनों की प्लानिंग होगी। तो बाबू यहाँ पे फियर भी है और वेटिंग एनर्जी भी है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए ये पर्सन आपको थोड़ा वेट करा सकते हैं, क्योंकि इनको एहसास है कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ये तकलीफ़ ये महसूस कर रहे हैं। ये खुद को नाराज़ नहीं कर सकते। खुद को नाराज़ करेंगे तो बहुत लॉसेस इनके लाइफ में होंगे, और ये खुद को नाराज़ इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपको ये खोना भी नहीं चाहते हैं। हो सकता है इन्हें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, फियर की एनर्जी है कि ये क्या करें, कैसे खुलकर एक्सप्रेस करें। ये टाल मटोल कर सकते हैं। देखिए, इनके मन में इमोशंस, प्यार, सब कुछ है, लेकिन कैसे आपको समझे। हो सकता है ये पर्सन मैरिड भी हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं टॉक्सिक बनता चला जा रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप किसी और की वजह से, या आप दोनों का ट्रस्ट नहीं है, या किसी और की वजह से आप दोनों का प्यार में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ट्रैवलिंग। आप उनके सोलमेट हो, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, और तू मेरा हमदर्द है। यानी कि हमदर्द कौन होते हैं? जब बॉडी ये में कोई प्रॉब्लम हो, हेडक हो, तो आप कोई भी इंसान पेन किलर खाते हैं। क्यों खाते हैं? खुद को हील करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। तो आपके पर्सन को भी ये महसूस हो रहा कि आप उनकी पेन किलर ही हो, जो तू मेरा हमदर्द है। तो ये पर्सन डिसीजन को लेकर कुछ वेट आपको कह सकते हैं कि वेट करो, या ये छुपा भी सकते हैं। लेकिन ये पर्सन आपके बगैर अधूरे हैं, ऐसा वो कहना चाहते हैं। और ये दो बार आपसे ये कह रहे हैं, आई लव यू, बिलीव मी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। तो ये पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है। हो सकता है ये खुलकर एक्सप्रेस ना भी कर रहे हो, बट इनके मन में सारी बातें हैं, ठीक है। तो ये खुद को समझ रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकता है व्यूअर्स आप दोनों में भी काफ़ी आप दोनों का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है। हो सकता है बात पीछे एक दूसरे पे डाउट करना, शक करना, ये भी हो सकता है। या फिर ये मैरिड हैं जहाँ ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, जहाँ वो रह तो रहे बट खुश नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी है, समाज है, इमेज है, ठीक है। लेकिन ये महसूस हो रहा है, अभी जो महसूस हो रहा है, ये डिसीजन को लेकर मन के फियर जो है वो कहीं ना कहीं डिसीजन को लेकर है कि क्या करूं, कैसे करूं। आपको ठुकराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आप उनकी सपोर्ट सिस्टम हो और आप मैरिज मटेरियल हो, जो इनको परफेक्ट समझ सकता है, जान सकता है, इनको समझा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, केयर कर सकता है, पैम्पर कर सकता है। क्योंकि ये फाइट भी करते हैं, आपको ब्लेम भी करते हैं, इवन कि आप पर हाथ भी उठाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, लेकिन फिर भी आप सहते हो, इनको माफ़ करते हो, फिर से वही प्यार देते हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में डिसीजन को लेकर कुछ बातें चल रही जो फियर के साथ है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे ये रीयूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यूवर्स कमेंट में आप लोग लिख रहे हो पर्सनल रीडिंग के लिए, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आपको ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, आप ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ आपको जानकारी मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुकिंग करानी हो तो। ठीक है, ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना। तो यहाँ पे जो दिख रहा है मेड फॉर ईच अदर, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन उनको एहसास है कि आप उनकी सोलमेट हो, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन दिल से ही आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे है बहुत ज़्यादा प्यार, इमोशंस, रोमांस महसूस कर रहे हैं और उन्हें आप माफ़ कर दीजिए। और वो आपने जो दिया है, थैंक यू कह रहे हैं। आपने जो प्यार दिया, सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, हो सकता है आपने इन्हें बुरे समय से निकाला है, इनको प्यार का एहसास दिलाया है, सच्चे प्यार की कद्र कराई है, तो ये अहमियत के साथ साथ वो आपको थैंक यू भी कह रहे हैं कि आपने इनको अच्छे वक्त दिए, अच्छा प्यार दिया, सपोर्ट किया, केयर किया, आपने उन्हें टाइम दिया है। इसलिए आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं उन्हें माफ़ करें, और जो कुछ भी आपने दिया है उसके लिए आपको थैंक यू भी कह रहे हैं। आपने बहुत कुछ दिया है, तभी तो ये कह रहे हैं यू आर माई एंजल, यानी कि आप सपोर्ट सिस्टम हो, हर तरह से इन्हें आप सपोर्ट करते हो, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, या फिर कोई ऑब्स्टिकल आ जाते हैं और इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो, एक प्यार से, एक आवाज़ से, हर तरह से आप उन्हें सपोर्ट करते हो। और तू मेरा हमदर्द, तो समझ सकते हो कि आपके पार्टनर आज क्या आपसे कहना चाहते हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर कॉल मैसेज भी कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर कर जा सकते हो, बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, या फिर वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर रियूनियन चाहते हैं, और फियर इस बात का है कि आपसे मिले और बात करें, तो आपसे ये कहें क्या, है ना, फ्यूचर को लेकर। अगर आप दोनों की मैरिज है, कमिटमेंट हो रही नहीं हो पा रही है, या फिर फ्यूचर में मैरिज करना, कमिटमेंट करना है, एक साथ कहीं साथ में रहना है, फैमिली का हिस्सा बनाना है, तो इस डिसीजन को लेके इनके मन में फियर है। ठीक है, और इसलिए हो सकता है ये वेटिंग एनर्जी में भी आ सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना हो तो। ठीक है, तो रोमांस है, रियूनियन है, ट्रैवलिंग है, लेकिन मन में फियर है। माफ़ी तो मांग रहे हैं, उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, ये अपना वादा ज़रूर निभाएंगे। ठीक है, और आपके ट्रस्ट को ये जितना भी चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है, पेन किया है। ठीक है, अब इनके मन का फियर जो है वो आपसे बात कर कर क्लियर भी करना चाहते हैं। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी, और यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन दिख रहे हैं। मेच्योरिटी, मैंने बोला ना कि ये पर्सन इस वक्त रोमांस, प्यार और आपका साथ चाहिए उन्हें। और ये देखिए, अगर वेटिंग एनर्जी आई है तो कुछ ही सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, उन्हें प्रेशर, उन्हें बर्डन है। ठीक है, इस बात का इनके मन में डर भी है। ठीक है, लेकिन हाँ, द श्योर की एनर्जी है। हाँ, ये है कि आपका साथ देंगे और आपके साथ भी आगे बढ़ेंगे, और कुछ सिचुएशन में इन्हें, कुछ चीज़ों को, लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, इन्हें लेट गो करना ही होगा। ठीक है, तभी आप दोनों एक हो पाएंगे। स्लोइंग डाउन कहने का मतलब, अगर डिसीजन को लेकर बात हो रही है तो होगा ज़रूर, द श्योर की एनर्जी है। इन्हें भी प्रेशर महसूस होता है, बर्डन महसूस होता है, लेकिन किसी सिचुएशन में किसी चीज़ को इनको लेट गो भी करना पड़ेगा, तभी वो आपके तरफ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, लेकिन होगा, आप देख सकते हो 100% होगा, लेकिन सबकी अपनी डिवाइनिंग टाइम पर। तो बहुत सारे व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स आपको रिजल्ट मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से,
और अगर फ्यूचर की प्लानिंग की जाए तो बहुत स्मार्ट, बहुत सोच समझ, बहुत दिमाग से ये डिसीजन लेंगे ताकि सब कुछ बैलेंस में हो। चाहे इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल हो, आपके हों या इनके पेरेंट्स हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, जो भी हो, अच्छे से ये सिचुएशन को हैंडल करें, प्रॉब्लम्स को लेट गो करें और आपकी तरफ डिसीजन ले। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। स्लोइंग डाउन इसलिए कि वेटिंग एनर्जी है, स्लोइंग डाउन वेटिंग एनर्जी है, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, मैरिज कमिटमेंट को लेकर थोड़ा स्लो है, बट आपसे मिल लेंगे, ठीक है। बर्डन है, महसूस हो रहा है इन्हें भी, क्योंकि आपसे मिलना भी है। तो कहे तो क्या कहें, एक्सप्रेस क्या करें, क्या शेयर करें, कैसे आपको हैंडल करें। और बर्डन के साथ साथ फियर भी है, खोना भी नहीं चाहते हैं आपको। लेकिन आप मेच्योर हो गए हो, ऐसा उन्हें लग रहा है, ठीक है। उन्हें अब लगने लगा कि आप काफ़ी मेच्योर हो गए हो, समझदार हो गए हो, समझ सकते हो, ठीक है। टावर क्यों आया एंजल्स, ओह माय गॉड। अच्छा, इस वजह से आपको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे आपकी, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं और सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को लेट गो करेंगे। पहली बात, स्टेबिलिटी, कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ थर्ड पार्टी, कुछ लॉसेस, रिलेटिव से, फैमिली मेम्बर से, या इनके करियर में या बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस का सामना इनको करना पड़ रहा है। और इनको अपने लाइफ में स्टेबल भी होना है। जब तक ये पूरी तरह स्टेबल नहीं हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर लेंगे, लाइफ में बैलेंस नहीं लाएंगे, जब तक ये आपको फ्यूचर में, फ्यूचर प्लानिंग, ये दिल की बात आपसे शेयर भी नहीं करेंगे और वो खुलकर ये कह भी नहीं पा रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी दे पाएंगे, क्योंकि ये सोच रहे हैं। कुछ डिसीजन होगा, ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ डिसीजन होगा, रियूनियन भी होगा, मन के डर को खत्म कर कर स्ट्रेंथ ला रहे हैं और आप उनके लिए परफेक्ट हो, उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए, तो ये आपको ही प्यार ऑफर करेंगे। वो आ भी रहे हैं और मुझे लग रहा है कि एक नई शुरुआत है। अगर इनके मन में ईगो था, गुस्सा था, जिद था, तो डेथ की एनर्जी देखिए। इनका कहीं ना कहीं जो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि इनके ईगो का भी डेथ होगा, ठीक है, और एक नई शुरुआत होगी। देखिए, ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत बातें हैं, बहुत फीलिंग्स है, बट वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं कि सब कुछ सही होगा आने वाले टाइम में, ठीक है, और ये इस रिश्ते का फल भी मिलेगा, रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एनर्जी जो आ रही है, यहाँ पे इनके लाइफ में टावर आया है, ठीक है, और ये टावर लॉसेस है, फाइटिंग है, एंजाइटी है, हेल्थ इशू है, मेंटल स्ट्रेस है, स्टेबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ये डिसीजन लेंगे और गॉड से ही हेल्प भी मांग रहे हैं आपके पर्सन कि किसी तरह इनके लाइफ की सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो किसी तरह सही हो जाए और आप दोनों का मिलन हो जाए। इनके मन का डर को ख़त्म करना है, ये आपके लिए भी फाइट करे, ऐसा नहीं कि आपके लिए फाइट नहीं करे। सिचुएशन में आपको लेकर भी इनकी फाइटिंग हो रही है, चाहे इनके पेरेंट्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, या फिर हो सकता है कुछ आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के ऑफिस में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जहाँ सही नहीं चल रहा, ठीक है, जहाँ सही नहीं चल रहा। और ये पर्सन चाहते हैं कि पूरी तरह, देखिए, स्लोइंग डाउन, और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं स्टेबल होना है, स्टेबिलिटी कैसे ये ग्रो करें, अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ें कि आपको स्टेबिलिटी दे सके, इनके मन के प्यार को, इनके आपको लेकर पैशनेट एनर्जी को ये शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि इनके मन में चल क्या रहा है, क्योंकि ये पर्सन थका हुआ है, हारा हुआ है। इनके मन में, मतलब क्या कहा जाए, मन में कुछ अच्छी बातें आ ही नहीं रही है। हाँ, इस वक्त उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, आपके करीब आना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी उन्हें आपकी एनर्जी उन्हें तरोताज़ा करती है, मतलब उनको चार्ज करती है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इमेजिन बहुत करते हैं और आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। उनको पता है कि ये टावर, ये लॉसेस, इतनी फाइटिंग, इतनी एंजाइटी और स्टेबिलिटी को लेकर इतना सोचना, और इनकी लाइफ में ये परेशानियाँ क्यों आ रही है ना।
2 3 1 ईयर, तो इतने परेशानियाँ क्यों आ रही है? तो इनको एहसास हो रहा है डियर, ठीक है, क्योंकि जो तू मेरा हमदर्द है, यू आर माई एंजल, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कल आज में ये प्रॉब्लम्स क्यों झेल रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स को इतना फेस कर रहे हैं, क्यों लाइफ में स्टक है, ये बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो एनर्जी है, आपका प्यार है, उसका असर है। लेकिन स्लोइंग डाउन मतलब कि जब तक पूरे तरह अपने माइंड बॉडी सोल को, या रिलेटिव हो, फैमिली मेम्बर्स हो, या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या लॉसेस की एनर्जी हो, ये जब तक पूरी तरह अपने आप को कवर नहीं कर लेंगे, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे। बट ये देंगे, श्योर, द श्योर की भी एनर्जी है। और आप देख सकते हो कि ये एनर्जी द श्योर की भी एनर्जी है, और ये कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। और ये रिश्ते में भी आने वाले टाइम पर आप दोनों एक होंगे। तो इस वक्त पर्सन आपके चाहते आपसे मिलना, और देखिए ईगो, जिद और गुस्सा इनके मन में हमेशा रहता है, और इस वजह से इनके कितने सारे लॉसेस होते हैं ये खुद अपने लाइफ में देख रहे हैं। और आपने क्या दिया, देखिए आज देखा जाए आपने जो दिया है, आपने बहुत अच्छे से, बहुत मिच्योरिटी के साथ आपने इनको समझा है, जाना और इनको हैंडल किया है, क्योंकि आपने सहा भी है, बर्दाश्त भी किया है, ठीक है, इनके नखरे, इनके गुस्से, इनकी फाइटिंग, इनके झगड़े और बहुत सारी बातें, इवन की गालियाँ भी, और इवन कि आपने इन्होंने आपको लापा भी दिया हो, 1 2 लापा भी दिया, हाथ उठाया हो आप पर, ठीक है। तो ये सब क्यों? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इन्हें हैंडल किया है, और कुछ बातें इनको एंजाइटी दे रही है, क्योंकि द बर्डन, बैलेंस जो चाह रहे हैं, लेकिन बर्डन क्यों है? क्योंकि आपने जो दिया वो रिटर्न आपको नहीं दे पा रहे हैं, और ये पर्सन अब हार चुके हैं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन अगर आप दोनों का सच्चा प्यार है तो दोनों एक दूसरे का परफेक्ट हो, ठीक है। लेकिन इस वक्त वो रीयूनियन चाहते हैं, चाहे आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, क्रश हो, लवर हो, सोलमेट हो, ट्विन हो, या आप लोग में एज गैप हो। ये अगर सोलमेट की एनर्जी है तो इतने ऑब्स्टिकल तो आते ही हैं, क्योंकि सच्चे प्यार की कद्र तब होती है जब स्ट्रगल आता है। कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों, लेकिन पूरी कायनात लग जाती है आप दोनों को जोड़ने में, वही वाली बात है, ठीक है। तो ये पर्सन कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और बहुत सारे व्यूवर्स, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई शुरुआत होने वाली है, कुछ व्यूवर्स आपकी तरफ रीयूनियन भी होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर आपके पर्सन बातें छुपा रहे हैं और उनके मन में डर है और आपसे दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप जितना अपने आप को हील करते हो, उतनी ही जल्दी इनको स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। क्योंकि आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए फ़ाइट नहीं कर रहे, आपके लिए भी फ़ाइट कर रहे हैं, लोगों से भी फ़ाइट कर रहे हैं, सिचुएशन से फ़ाइट कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं। और ये लॉसेस आप देख रहे हो, ये इस एनर्जी में जाइए कि कितनी डार्क एनर्जी है। टावर है, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप समझ सकते हो। लेकिन ये प्यार ऑफर करेंगे और ये आपके तरफ बढ़ेंगे। तो कुछ व्यूअर्स आपकी रियूनियन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये एनर्जी में जिसके पार्टनर हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है, और इस रिश्ते को लेकर वो सोच रहे हैं, और आपके नाम या नाम लेटर सपने आना, आपकी यादों से दूर जा ही नहीं सकते। ये एनर्जी बता रहा है कि अवेकनिंग प्रोसेस है, ये कर्मा फेस कर रहे हैं, और इन्हें करना चाहिए ताकि वो डिसीजन लें, और इनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, इनको समझने के लिए, ठीक है। तब जाके ये पर्सन खुद को समझेंगे, ईगो को कम करेंगे। ये तो खुद नहीं समझ पा रहे कि इनके लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल क्यों आ रहे हैं, लेकिन इनको जानना होगा, क्योंकि जजमेंट यहाँ ये भी कह रहा है कि इन्हें कुछ सपने, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन अपना काम कर रहे हैं। सपने आना, आपके नाम दिखाई देना, या किसी प्रकार का मतलब आपको लेकर यादें आना, जो ना चाह कर भी कुछ सच्चाई सामने आना, ठीक है। कुछ सॉन्ग, कुछ मेमोरीज जहाँ वो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन के मन में आप हो कि आपको स्टेबिलिटी ऑफर ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं।
तो ये आगे बढ़ भी रहे हैं, एक नई शुरुआत भी हो रही है। और देखिए डियर, कुछ व्यूअर्स अगर आपके पार्टनर वेटिंग एनर्जी में है तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, ठीक है। अगर बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। हर वक्त इंसान ईगो गुस्सा दिखाता है क्योंकि अपनी बातें वो छुपाता है, लाइफ के प्रॉब्लम्स को छुपाता है। वो नहीं चाहता कि मेरी बुराई कहीं किसी और के पास हो, मेरे ईगो हर्ट हो, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, कर्मा फेस कर रहे हैं, और अवेकनिंग हो रही, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है उनके माइंड बॉडी सोल का, आपके सोलमेट आपके काउंटर पार्ट का, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है, और कुछ व्यूअर्स आप अपने पर्सन के लिए प्रेयर प्रार्थना करें और हीलिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। खुद को बदले, मेडिटेशन करें, ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर करें। यहाँ पे मेडिटेशन से आप खुद की अपने आप को हील करोगे तो उनके अंदर पॉजिटिविटी जाएगी, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लॉसेस से भी गुजर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपकी रियूनियन होने वाली है, और कुछ व्यूअर्स थोड़ा वेट भी कीजिए। अगर इनका डिसीजन हो फ्यूचर को लेकर तो थोड़ा वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। और जो जिसके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, देखिए किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल आ रहा है तो उनके लिए प्रेयर प्रार्थना और मैनिफेस्टेशन कीजिए। तो यह है जी आपके पार्टनर की सुबह की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।